वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। इसके लेक्चर 5 ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन 5 लेक्चर्स से गो थ्रू होइएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नंबर 6 कंटिन्यू करेंगे। तो आज के इस लेक्चर नंबर 6 में हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे? कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। लेक्चर नंबर 5 में भी हम लोगों ने कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चंस ही हम लोगों ने किए थे, बट वहां पर जो पोल्स थे वो सारे के सारे पोल्स क्या थे? लाइज इनसाइड कर्व सी थे। यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस लेने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और लेते हैं आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ you have to find the curve integral of z by z square plus 1 dz. C such that modulus of z plus iota is equals to 1. First of all, इस C को ड्रॉ करते हैं और उससे पहले मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूं कि फॉर्मूला यहाँ पर जो है आप लोगों ने क्या पढ़ रखा था। f dash z naught is equals to 1 by 2 pi iota C of f of z by z minus z naught dz. इस टाइप का आपने कॉची का इंटीग्रल फॉर्मूला पढ़ रखा है, जिसको मैंने अनदर एक्सप्रेशन के टाइप में क्या लिखा था? C ऑफ f ऑफ z बाय z माइनस z0 dz इज इक्वल टू, यानी ये एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा लेफ्ट साइड के अंदर ट्रांसफर करें और f डैश z0 को किस टाइप से लिखते थे? f ऑफ z एट z इज इक्वल टू z नॉट। इसको कंप्लीट फ्रेंड्स हम लोग लेक्चर नंबर 5 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है? इस कर्व C को आप लोगों को ड्रॉ करना है। कर्व C को ड्रॉ करने के लिए इसको किससे आपको कंपेयर करवाना होगा? तो z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r से। अब अगर आप यहां पर देखें तो z माइनस z नॉट मीन्स दैट z नॉट किसको एक्सप्रेशन कर रहा है? माइनस आयोटा को। माइनस आयोटा को आप किस टाइप से लिख सकते हैं? जीरो माइनस आयोटा। यानी अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप जाएंगे तो 0, -1 को शो करेगा। ये z नॉट किसको शो करता है? सेंटर की पोजीशन को। क्यों? क्योंकि ये एक सर्कल को शो कर रहा है, तो इस सर्कल का, इस वृत्त का सेंटर क्या होना है? 0, -1। नेक्स्ट, इसकी रेडियस कितनी है? इसको कंपेयर करवाने पर r इक्वल टू 1। इस सर्कल को ड्रॉ करते हैं जरा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। 0, 1, 2, 1, 2, -1, -1, -2, -1, -2। क्लियर? ये मेरी तरफ से इसको कंसीडरेशन कर रखे। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं? इसका सेंटर लोकेट करते हैं। 0, -1, एक्स की वैल्यू 0, x0, y -1, सेंटर ये रहा। क्लियर? नेक्स्ट, रेडियस कितनी रखनी है? 1। तो 1 इधर रखते हुए ये इसका सर्कल ड्रॉ हो गया। ओके, यहां देख लीजिएगा इसका जो सेंटर है वो हम लोगों ने क्या रखा है? 0, -1 और रेडियस कितनी लोकेट कर रखी है? 1। अब ये अगर 0, -1 है तो ये कितना हुआ? 0, 0। ये वैल्यू क्या थी आपके? 0, 2, -2। 0, -2 और ये जो सेंटर है वो क्या है? 0, -1। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही सी ड्रॉ हो गया, नाउ आप लोगों को क्या ढूंढना होता है क्वेश्चन के अंदर? पोल्स। तो पोल के लिए क्या करना होता है? जो डिनोमिनेटर है उसको आप लोगों को करना है इक्वल टू 0। तो z स्क्वायर इज इक्वल टू -1, जब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस रूट ऑफ -1 आएगा, मीन्स दैट प्लस माइनस आयोटा। ओके, प्लस माइनस आयोटा का मीनिंग क्या हो गया? एक तो 0, 1 एंड सेकेंड पॉइंट 0, -1। अब जरा मेरे को ये बताएं 0, 1 पॉइंट कहां है? ये 0, 1 ये पॉइंट रहा। ये तो लाई करता है कहां? आउटसाइड। 0, -1 का है ये रहा। ये लाई करता है इस C के इनसाइड। तो यहां पर आप लोगों के सबसे जो मेन टॉपिक वाली बात है, आपको हमेशा कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ किसकी करनी होती है? जो पोल लाइज इनसाइड C रहता है। तो जो लाइज इनसाइड C है उसको हम लोग क्या करते हैं? एक स्मॉल सर्कल से एनक्लोज कर देते हैं और इस कर्व को मैं यहां पर नाम दे देता हूं C1। ओके,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को लिखते हैं हम लोग सी ऑफ जेड बाय, देखें जेड स्क्वायर प्लस 1 को क्या लिखने की टेक्निक होगी, क्योंकि हमेशा आपको इसको क्या करना होता है, लीनियर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके लिखना होता है। तो जेड माइनस आयोटा जेड प्लस आयोटा डी जेड सॉल्व करके देख सकते हैं। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होना है, जेड स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर मींस दैट जेड स्क्वायर प्लस 1। तो इसको मैंने ब्रेक करके ही लिखा है। ओके, ये सी किसके इक्वल होता है, C1 प्लस C2। अब यहाँ पर C2 तो कोई है ही नहीं, कॉची थ्योरम ऑन मल्टी कनेक्टेड रीजन से ये जो सी एफ जेड डी जेड है इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, C1 ऑफ एफ जेड डी जेड। तो C1 जेड बाय जेड माइनस आयोटा जेड प्लस आयोटा डी जेड किससे लिखा है हम लोगों ने, कॉची थ्योरम ऑफ मल्टी कनेक्टेड रीजन से। क्लियर फ्रेंड्स। नाउ जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया, आपको नीचे तो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सप्रेशन ही रखना है जेड माइनस जेड नॉट, बाकी सारे एक्सप्रेशन क्या चले जाएंगे ऊपर। अब यहाँ पर कौन शो करने वाला है कि नीचे कौन रहेगा, जेड माइनस जेड नॉट, ऊपर कौन जाएगा, तो ये आपका कर्व। कौन सा पोल इनसाइड सी है, जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा वाला, माइनस आयोटा को इधर लेकर आए तो किसका हो जाएगा, प्लस आयोटा का, मीन्स दैट जेड प्लस 1 को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, जेड प्लस आयोटा को यहाँ रखेंगे नीचे, और बाकी के एक्सप्रेशन को भेज देने वाले हैं ऊपर। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा जो हम लोगों ने प्रूफ करा था लेक्चर नंबर 4 के अंदर। क्या होता है फॉर्मूला, सी ऑफ एफ जेड बाय जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। ओके, तो यहां पर आप देखें तो एफ जेड कौन है, ये एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, माइनस नहीं है तो जेड नॉट की वैल्यू है कितनी हो गई, माइनस आयोटा। ये देखिए जेड नॉट की वैल्यू माइनस आयोटा, तो और ये डी जेड। तो यहाँ फॉर्मूला किस टाइप से अप्लाई होगा फ्रेंड्स, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड, तो एफ ऑफ जेड देखें जेड बाय जेड माइनस आयोटा। ये एफ ऑफ जेड कहां पर, जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पर, जेड नॉट मीन्स दैट पोल जहां लाई करता है, पोजीशन क्या थी इसकी, माइनस आयोटा। नाउ जहां जहां आप लोगों को जेड नजर आ रहा है वहां आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर क्या पुट कर देंगे, 2 पाई आयोटा माइनस आयोटा बाय माइनस आयोटा माइनस आयोटा। तो 2 पाई आयोटा माइनस आयोटा बाय माइनस आयोटा कितना हो जाएगा, -2 आयोटा, माइनस आयोटा से माइनस आयोटा कट, 2 से 2 कट, तो वैल्यू आ जाती है पाई आयोटा। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा, पाई आयोटा। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी एक्सरसाइज इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें कुछ पोल्स लाइज इनसाइड होंगे, कुछ पोल्स लाइज आउटसाइड होंगे। तो हमेशा आउटसाइड वाली कैलकुलेशन के पोल्स की जो वैल्यू हो जाती है वो 0 हो जाती है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर सारे के सारे पोल्स जो इनसाइड थे उन पर बेस्ड क्वेश्चन लिए थे, तो यहाँ पर मिक्सअप क्वेश्चन चल रहे हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी हम लोग इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन लेंगे, कुछ और एडवांस क्वेश्चन, ताकि आप लोगों की कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए। फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ अपने सारे फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करें जो भी बीएससी कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव मैथ्स के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, e रेज पावर 3 जेड जेड माइनस पाई आयोटा। अब यहां पर आप देखें तो सबसे पहले मैं यहां पर बता दूं c क्या है, मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू 4। क्लियर, मॉडुलस ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू 4। अब यहां पर इस c को देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस c को ड्रॉ करते हैं। तो c में आप यहां पर देखेंगे सेंटर क्या बन रहा है जी, जिसको कंपेयर करवाएं, मॉडुलस ऑफ z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r से। तो यहां पर आप देखेंगे तो जेड नॉट इज इक्वल टू आया 1, 1 का मीनिंग हो गया आप लोगों के 1 प्लस 0 आयोटा, और 1 प्लस 0 आयोटा का मीनिंग क्या होगा 1,0, और रेडियस कितनी है 4। जरा यहां पर ड्रॉ कर देते हैं, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 1 2
3 एंड 4। सबसे पहले इसका सेंटर कहां रखना है, 1,0 पर लीजिए, ये 1,0 पॉइंट। रेडियस कितनी रखनी है, 4। अब 4 रेडियस रखनी है तो लेफ्ट साइड में भी 4 होगा, राइट साइड में भी 4 होगा। 1 2 3 एंड 4, इधर 1 2 3 एंड 4, यानी एक तो यहां से पास आउट होगा और एक कहां से पास आउट होगा, यहां से पास आउट होगा। अब यहां पर ये फ्रेंड्स वहां पर कहां जाके कट करेगा, तो मैं अभी के लिए इसको यहां से सारे नोटेशंस रिमूव कर देता हूं, कट करके बताएंगे कि ये कहां कट कर रहा है। अगर अब आप यहां पर सर्कल बनाते हैं तो इस टाइप से सर्कल बनने वाला है। ओके, ये आपके 1,0 इसका सेंटर। अब यहां पर आप अगर क्लियर कट देखें तो यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कितनी है, 5। ओके, नेक्स्ट इसकी रेडियस कितनी थी, 4। तो क्लियर कट है, यहां से लेके यहां तक का भी वैल्यू कितना होगा, 4। नाउ ये 4 है और इसका बेस देखें जरा, ये कितना है, 1। अगर ये 4 है, ये 1 है, तो ये जो इसका लंब है, परपेंडिकुलर है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 1। 4 का स्क्वायर कितना हो जाना है, 16 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाना है, 1। किससे कर रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम से। तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 1 कितना हो गया, 15। स्क्वायर रूट ऑफ 15 कितना हो रहा होगा फ्रेंड्स, 3 पॉइंट समथिंग, मीन्स दैट 4 से कम ही होगा। ओके, तो 1 2 3 और ये 4 से कम रखना है, 4 थोड़ा सा ऊपर रख देते हैं। क्लियर कट फ्रेंड्स, ये जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ 15 पर जाकर कट करती है। इसी टाइप से जो डिनोमिनेटर में है 1 2 3, ये 4 को टच नहीं करता, ये किसके इक्वल आना है, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 15 के इक्वल। ओके, नेक्स्ट नाउ यहां पर आप देखें, पोल्स फाइंड आउट करते हैं। द पोल्स आर z इज इक्वल टू पाई आयोटा। पाई आयोटा का मीनिंग कितना हो गया, 0, पाई, और पाई की वैल्यू कितनी है, 0,3.14। 0,3.14 कहां आना है, यहां कहीं होगा, जाहिर सी बात है, जो 3.14 है वो स्क्वायर रूट ऑफ 15 के अंदर ही है, इसलिए ये सारा एक्सप्रेशन करना पड़ा। और ये अंदर है, मीन्स दैट पोल्स क्या है, लाइज इनसाइड सी है। और अगर लाइज इनसाइड सी है तो आप लोगों को क्या करना है, इसको एंक्लोज कर देना है, किससे, एक सर्कल से, जिसको नोमेनक्लेचर करेंगे किससे, C1 से। तो यहां पर एक पोल है और वो पोल कंप्लीटली क्या है, लाइज इनसाइड सी है। क्लियर है, तो यहां पर जो पोल है z इज इक्वल टू पाई आयोटा लाइज इनसाइड C, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कर्व C को लिखेंगे C1 ऑफ e रेज पावर 3z बाय z माइनस पाई आयोटा dz। क्योंकि यहां पर दो लीनियर एक्सप्रेशन आई नहीं, सिंगल ही है, तो सिंगल के फॉर्मेट में ही हम लोगों को रखना होगा। तो वही जस्ट पीछे में जो फॉर्मूला लगाया वो अप्लाई करने जा रहे हैं, f ऑफ z बाई z माइनस z नॉट। तो यहां पर f ऑफ z कौन है, e रेज पावर 3z, z माइनस z नॉट की वैल्यू कितनी है, पाई आयोटा। तो फॉर्मूला किस टाइप से अप्लाई होगा, नेक्स्ट स्लाइड में मैं फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं, 2 पाई आयोटा f ऑफ z एट z इज इक्वल टू z नॉट। तो यहां पर z माइनस z नॉट से अगर कंपेयर करवाएं तो z नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, पाई आयोटा। बस फ्रेंड्स इसको सॉल्व कर लीजिएगा। और सबसे मेन बात इस क्वेश्चन में अब यहां पर आने वाला है 3 पाई आयोटा। तो इसको क्या यहीं तक छोड़ सकते हैं, आप चाहें तो यहीं तक छोड़ दीजिएगा और चाहें तो इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे, तो e की पावर जो आयोटा थीटा होता है उसका फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। क्लियर, 2 पाई आयोटा कॉस 3 पाई, क्योंकि यहां थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 3 पाई, प्लस आयोटा साइन 3 पाई। नाउ 3 पाई कहां लाई करेगा ये देख लेते हैं, 0 पाई, यहां आए 2 पाई,
अगेन यहाँ है 3 पाई, मीन्स दैट 3 पाई की वैल्यू जिस फंक्शन पर पाई की वैल्यू और दूसरी फंक्शन पर 3 पाई की वैल्यू सेम आनी है। तो आप लोगों को मालूम हो तो साइन पाई 0 होता है, तो साइन 3 पाई भी कितना हो जाएगा 0। अब बाकी रही बात cos 3 पाई की, तो cos 3 पाई की वैल्यू और cos पाई की वैल्यू सेम है। तो cos पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ पर भी -1 आएगा। तो 2 पाई आयोटा इंटू -1 इज इक्वल टू -2 पाई आयोटा। ये आप लोगों के फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर रह जाता है। ओके, आशा करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो उस केस में इसका डायग्राम मैं वापस से क्या कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, 1 2 3 4 1 2 3 4 1,0 पर क्या रखा सेंटर, 4 इधर और 4 इधर, 1 2 3 4 0 1 2 3 1 2 3 एंड 4 सेंटीमीटर का हम लोगों ने क्या बना दिया, यहाँ पर सर्कल बना दिया। ये जो लेंथ थी वो मैंने निकालने का प्रोसेस बता दिया, किसके इक्वल थी, √15 के। और जो इसका पोल आ रहा था पाई आयोटा, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, तो 3.14 यहां कहीं होगा। और ये पॉइंट किसको शो कर रहा है, √15 को, y का कोऑर्डिनेट 0,√15। तो ये जो 3.14 है वो जस्ट इसके इनसाइड है, तो बस इसी को लोकेट करके C1 के इक्वल शो करना है। कहने का सेंस यही है कि इस क्वेश्चन में जो C बन रहा है वो इनसाइड ही है, आउटसाइड नहीं है। अगर ये पोल आउटसाइड निकल जाता, ओके, जैसे 2 पाई आयोटा हो जाता नीचे, ओके, ये पोल अगर 2 पाई आयोटा हो जाता तो सीधा सा इसका वैल्यू कितना हो जाता 0, क्योंकि जो पोल लाइट आउटसाइड सी करता है उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट ही नहीं करते, उसकी वैल्यू सीधी कितनी हो जाती है 0 हो जाती है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं, 4 - 3z z z-1 z-2 dz, जहां c क्या है, मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल टू 3/2। नाउ यहाँ पर अगर मैं इसको z - z0 से कंपेयर करवाऊं तो z0 की वैल्यू कितनी आई 0 और r कितना है 3/2। तो क्लियर कट यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, ये एक सर्कल को शो कर रहा है, वृत्त को, जिसका केंद्र जो सेंटर है वो क्या है 0,0 और रेडियस कितनी है 3/2। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसी c को बनाते हैं। तो लीजिए, अगर ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सेंटर 0 रखना है, रेडियस 3/2 रखनी है। लीजिए सेंटर 0, रेडियस 3/2 कहाँ होगा, यहां 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 और ये 3/2 यहां। आप इसको एक्चुअल ग्राफ पेपर पर भी बना सकते हैं, इससे काफी इंप्रेसिव रहेगा और क्वेश्चन समझने में भी आप लोगों को क्या रहेगी, आसानी रहेगी। तो अब यहां पर हम पोल्स फाइंड आउट करते हैं। तो पोल्स आर z इज इक्वल टू क्या होगा 0, सेकेंड पोल 1, थर्ड पोल 2। 0 का मीनिंग क्या हुआ, z इज इक्वल टू 0 का मीनिंग 0 + 0 आयोटा मीन्स दैट 0। 1 का मीनिंग होता है 1 + 0 आयोटा, इसका मतलब 1,0। z इज इक्वल टू 2, 2 का मीनिंग 2 + 0 आयोटा, इसका मीनिंग 2,0। ये 3 पोल्स है, लोकेट करते हैं जरा इसको। 0 0 ये c है, ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, इनसाइड c, तो इसको एक सर्कल से बना देते हैं और इस वाले को क्या नाम देता हूं C1। क्लियर। नेक्स्ट z इज इक्वल टू 1,0। देखिएगा जरा, ये 1,0 पॉइंट है, ये भी इनसाइड C है, इसको भी एक सर्कल से लोकेट कर देते हैं और इस वाले सेकंड वाले को क्या नाम देता हूं मैं C2। और लास्ट वन z इज इक्वल टू 2,0, ये 2,0 यहाँ, क्या ये C के इनसाइड है, नो, आउटसाइड है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं द पोल्स z is equals to 0,1 lies inside C, but z is equals to 2 lies outside C। तो फ्रेंड्स वही होता है, उसको C3 से शो नहीं करते। अगर आप वहां C3 के फॉर्म में लिखते भी हैं तो वो जो C3 वाला एक्सप्रेशन बनता है वो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पोल लाइज आउटसाइड C है और जो पोल लाइज आउटसाइड C होगा उसके इंटीग्रल की वैल्यू वहां पर कितनी होनी है, 0 होनी है। तो यहां पर हम अब कॉची के मल्टी कनेक्टेड थ्योरम से क्या लिखेंगे, C ऑफ fz dz इज इक्वल टू C1 fz dz प्लस C2 fz dz।
तो बाय कॉचीज थ्योरम ऑफ मल्टी कनेक्टेड रीजन C ऑफ 4 माइनस 3z बाय z माइनस 1 z माइनस 2 dz इज इक्वल टू C1 प्लस C2। अब मैं दो बार नहीं लिख रहा, एक सिंगल एक्सप्रेशन में कंप्लीट करता हूं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। C1 के फॉर्म में C1 वाला पोल कहां था, आपने सेंटर पर समझा है, z इज इक्वल टू 0 पर, तो z नीचे रखेंगे, बाकी एक्सप्रेशन ऊपर भेज देंगे। ये z और इसको किस टाइप से लिखेंगे, 4 माइनस 3z अपॉन z माइनस 1 z माइनस 2। नेक्स्ट C2 वाला देखें, C2 वाला जो कर्व है वो कहां है, z इज इक्वल टू 1 पे, प्लस का 1 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस 1 का, तो z माइनस 1 को नीचे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में रखना है, बाकी आप लोगों को न्यूमरेटर में भेज देना है। तो z माइनस 1 को नीचे रखा, यहां पर देखेंगे, बाकी एक्सप्रेशन ऊपर भेज दीजिए, z और z माइनस 2 और ये dz, यहां पर भी dz। नाउ फॉर्मूला यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों को ताकि कंफ्यूजन ना रहे। इंटीग्रल ऑफ एफ जेड बाई जेड माइनस जेड नॉट डी जेड इज इक्वल टू क्या होता है जी, 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। क्लियर है। हाँ, यहां पर देखते हैं एफ जेड कौन बनता है, देखें ये एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस जेड नॉट है, नहीं तो 0 लिख दें, तो लिखते हैं 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड 4 माइनस 3z बाय जेड माइनस 1 z माइनस 2 एट z इज इक्वल टू जेड नॉट, और जेड नॉट कितना है यहाँ पर 0। इसी टाइप से इसमें भी यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 2 पाई आयोटा 4 माइनस 3z बाय एफ जेड यहाँ कौन है, z बाय जेड माइनस 2 और ये z माइनस 1, सॉरी z इज इक्वल टू जेड नॉट पे, तो z इज इक्वल टू क्या होगा, जेड नॉट कितना है 1, लीजिए 1। ओके, अब जहां जहां यहां z नजर आ रहा है वहां वहां 0 पुट कर दीजिए, तो क्या रहा 4 बाय 0 माइनस 1 माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस 2, तो माइनस 1 इंटू माइनस 2 कितना हो जाना है 2, प्लस 2 पाई आयोटा 4 माइनस 3 अपॉन z की जगह 1 और 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 1 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 1। इसको कट करें तो 2 की टेबल 2 टाइम 4 पाई आयोटा, यहां पर 4 माइनस 3 और डिवाइड के अंदर कितना है माइनस 1, तो ओवरऑल माइनस 2 पाई आयोटा मिलेगा। 4 पाई आयोटा माइनस 2 पाई आयोटा कितना हो जाएगा 2 पाई आयोटा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा फ्रेंड्स 2 पाई आयोटा। आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। If you like this video friends, then please don't forget to subscribe and share this channel. Thank you. धन्यवाद।